हेलो एवरीवन। यस पूजा, बहुत दिनों के बाद। चलो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कोऑपरेट किया, कम से कम हल्ला गुल्ला नहीं मचाया। देखो हमने फ्यूचर परफेक्ट तक बेटा आप लोगों को करवा दिया था, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी हमने परफेक्ट कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी ठीक है बेटा, बेटा ठीक है, अब बिल्कुल सही है। चलो अब आती हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। चलो शुरू करें, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगेन वैसे ही तीन प्रकार के होंगे। पहला होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हाँ बेटा सारा वो क्या कंप्लीट कराऊंगी। अभी कल मैंने कुछ प्रोवर्ब कराया था तो 43 तक तो लोड कर दिया है, 44 45 में भी कर दो ना। प्रोवर्ब्स तो सब में होना चाहिए, राइट। अब सुनो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ये बहुत ध्यान से समझना। आपको यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड भी दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस वर्ड भी दिख रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि जारी है, और प्रेजेंट का मतलब हुआ कि प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट में तो जारी है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है समझते हो? खत्म। जब भी परफेक्ट बोले ना समझ आना खत्म, यानी ऑलरेडी खत्म भी हो चुका है और जारी भी है। यानी कि प्रेजेंट में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो खत्म तो हुआ नहीं होगा, इसका मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी भी जारी है। ठीक है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? एक्शन जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका, एंड कॉन्टिन्यूअस भी है, एंड स्टिल गोइंग ऑन। जो एक्शन शुरू भी हो चुका है और आज भी जारी। यस, एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, अच्छा जीआईएफ का जो जिफ वो क्या अपलोड किया, उसका पीडीएफ नहीं डाला है तुमने, देख लो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सुनो ध्यान से बेटा। अगर आप पूछोगे मैम आप दिल्ली में कब से हो, और अगर मैं कहूं यार कब से हूं, मैं करीबन 15 साल हो गए, तो मैं ऐसे कहूंगी कि मैं 15 साल से दिल्ली में रह रही हूं मतलब रहना शुरू हो चुका पास्ट में और आज भी रह रही हूं, तो मैं कहूंगी आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 15 years। ठीक है, अगर आप कहोगे कि भाई मैं एक महीने से केडी लाइव से पढ़ रहा हूं, या एक महीने से मैं केडी कैंपस में पढ़ रहा हूं, एक महीने से, तो एक महीने से तुम पढ़ रहे हो ना, तो यू हैव बीन स्टडीइंग हियर फॉर 1 month। देख रहे हो, ये पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। सरफराज, मैंने केडी लाइव में टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसमें मैंने कैलेंडर डाल दिया, देख लेना। सुनो, मैं एक महीने से यहां पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग हियर फॉर 1 month। अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि तुम एक महीने से पढ़ रहे हो, मैं 15 साल से दिल्ली में रह रही हूं। अगर आप कहोगे मैम आप हो कहां से, अगर मैं कहूंगी कि यार मैं झारखंड से हूं और बचपन से झारखंड में रह रही थी, अब नहीं रह रही हूं, यानी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? बचपन में।
और चला और अब चल रहा है? नहीं, अब नहीं चल रहा है बेटा। आई हैव बीन स्टडिंग इन केडी कैंपस, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने कहा बचपन से रह रही थी, एक्शन कब शुरू हुआ? स्टार्टेड इन द पास्ट। पास्ट में कॉन्टिन्यूअस रहा, रहा यानी कंटिन्यूड। एंड बेटा अब नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं रह रही थी, फिनिश्ड इन द पास्ट, पास्ट में ही खत्म हो गया यार, अब नहीं हूं मैं। पास्ट में शुरू हुआ, चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जो मैंने क्या कहा आपको कि बचपन से ही आई हैड बीन, देखो हैव की जगह क्या लगाया मैंने, हैड बीन। आई हैव बीन का हो गया आई हैड बीन लिविंग इन झारखंड सिंस चाइल्डहुड। अगर आप कहोगे कि मैं भाई कहाँ हूं, मैं इंदौर से हूं, मैं कहूंगी दिल्ली कब आए हो, तो कहोगे आई केम टू दिल्ली इन जनवरी। ओके, मैं जनवरी से दिल्ली में रह रही हूं। आई हैव बीन लिविंग इन जनवरी, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। तो इंदौर में कब से थे? आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस माई बर्थ, सिंस बर्थ यानी बचपन से नहीं, मतलब पैदाइशी से, जब पैदा हुआ तब से ही रह रहा था, तो इसलिए लिखना पड़ेगा आपको आई हैड बीन लिविंग इन इंदौर, या जैसे मैंने कहा झारखंड, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस बर्थ पैदाइशी से। अगर अभी आप उठे हो, कहोगे मैं सुबह से सो रहा था, सुबह से अभी तक सो रहे थे, तो क्या कहोगे? आप कहोगे, मैं आपके लिए कहूंगी ही हैड बीन, सो रहा था, ही हैड बीन। चलो अगर मैं ये कहूं कि भाई एसएससी का कैलेंडर का वह बचपन से, सॉरी वह काफी समय से इंतजार कर रहा था। फॉर क्यों बेटा? फॉर और सिंस अभी छोड़ दो तुम आशु, अभी रुक जाओ। He had been waiting for SSC calendar काफी समय से, for a long time। अब आप कहोगे मैम had been क्यों लगाया? भाई कैलेंडर आ गया तो क्या कहेंगे? तब तो had been कहेंगे ना। और अगर मान लो आप इंतजार कर रहे हो, तब कहोगे I have been waiting, I had been working at Infosys। चलेगा? नहीं, सिंस 2019 बेटा। आप फिर 2 भी लगा दिया तो सिंस का जोड़ा 2 है ही नहीं लेना, फिर आप खाली लिखोगे आई वर्कड एट इन्फोसिस फ्रॉम 19 टू 2020, ऐसे करोगे, ठीक है। अब सुनो, कैलेंडर आ चुका है तो मैं क्या कहूंगी? यू हैड बीन वेटिंग फॉर ऑफ का लगा दिया मैंने, वेटिंग फॉर एसएससी कैलेंडर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और नहीं आता तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर एसएससी कैलेंडर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? समझ में आया? ये है पास्ट का। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बेटा ये तो बहुत रेयर है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं ज्यादा? नहीं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर मैं कहूँ भाई दिल्ली में तुम कितने सालों से, आप कहोगे मैं करीबन हो गया 14 साल और 8 महीने हो गए और 15 दिन। और मैं कहूँगी यार इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हो, कब आए थे? तो आप कहोगे कि बस मैं मार्च में आया था, करीबन मार्च के किसी समय पे आया था। मैं कहूंगी तो सीधा ऐसे बोलो ना कि मार्च तक मुझे यहां रहते हुए 15 साल हो जाएंगे। ऐसे आप क्यों कह रहे हो कि 14 साल फिर 8 महीना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना बाकी है? छोड़ो, आप सीधा ये लिखो कि एक्शन ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, आप मार्च तक लेके चलना चाहते हो। कौन सा मार्च? अगला साल मार्च तक। तो मैं कहूंगी एक्शन टू कंटिन्यू अप टू फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, मैं मार्च में खत्म कर रही हूं भाई, मार्च तक कर रही हूं। थैंक यू मोहम्मद उबैद। ये लिखा है आई हैव बीन एडमायरिंग नीतू मैम फॉर ऑलमोस्ट 2 years। मोहम्मद उबैद हैड मत लगा दो बेटा, हैड लगा दो उसका मतलब जाकर तुम एडमायर कर रहे थे, अब किसी और को एडमायर कर रहे हो। राकेश सैनी, कैलेंडर आ चुका ना बेटा? जब कैलेंडर आ चुका तो अब क्या कहोगे? भाई बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आ चुका है इसलिए कर रहे थे बोलोगे, राइट? अब देखो इसकी बात नेक्स्ट। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं दिल्ली में इस मोहल्ले में 20 सालों से रह रहा और 20 साल हो जाएंगे मेरा कब? अगले मार्च तक। तो मैं कहूंगी बाई क्यों बेटा? बाई मतलब तक कब का तक? फ्यूचर के तक के लिए बाई लगाते हैं, पास्ट के तक के लिए टिल लगता है। हम कहेंगे बाई मार्च
अगले साल, नेक्स्ट ईयर, आई के साथ विल या शाल जो मर्जी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। आई शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 15 years। क्योंकि अब 14 साल जैसे हो गए, है ना, राइट? 14 साल हो गए हैं, तो 14 साल एंड होने पर आप क्या कहोगे भाई? 14 साल 8 महीने 10 दिन क्यों कहें, या 15 साल होने वाले अगले साल, है ना? ठीक है, नेक्स्ट सुनो। अगर मैं ये कहूं कि भाई वो पता है इतने देर से ड्राइव कर रहा है कि जब तक वो घर पहुंचेगा तब तक उसे गाड़ी चलाते हुए 10 घंटे हो जाएंगे, है ना? जैसे यहां से अगर मैं जैसे जाती थी बाई कार बनारस, तो सुबह 8 बजे निकलती थी, तो अराउंड शाम को हम 8 बजे तक पहुंचते थे, 12 घंटे के लगभग, और वो भी बहुत फास्ट चलाने पर। 800 किलोमीटर यहाँ से बनारस, तो 800 किलोमीटर का मतलब ये हो गया 12 घंटे आराम से लग जाता है। तो क्या बोलूंगी मैं कि जब तक हम बनारस पहुंचेंगे तब तक मेरे ड्राइवर को गाड़ी ड्राइव करते हुए कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। इसका मतलब है अभी पहुंचे नहीं है, अभी मैं जा रही हूं, रास्ते में हूं, और मैं आपको बोलूंगी जब तक बाय द टाइम वी रीच वाराणसी, आपको याद है ना, वी विल रीच नहीं कह सकते हम, दो फ्यूचर एक साथ नहीं लगा सकते, है ना? तो क्या कहेंगे? बाय द टाइम वी रीच वाराणसी ही विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 10 hours, 10 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखो जरा ध्यान से सारा स्ट्रक्चर, क्योंकि अब मैं जो सेंटेंसेस मैंने लिखा है उसी पर बेस्ड मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। शिवानी दीक्षित, एसएससी विल रिलीज द रिजल्ट इन दिसंबर होगा। बाय दिसंबर लगाओगे तो इसका मतलब होगा विल हैव रिलीज्ड, दिसंबर तक रिजल्ट दे चुका होगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। अब सुनो बेटा, ये तीनों का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। सब्जेक्ट प्रेजेंट में हैज हैव होगा, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये देखो, क्लियर? पास्ट में आओ, इसी हैज हैव का हैड कर दें। फ्यूचर में आओ, इसी का हम विल हैव कह देंगे, या इसी को हम शैल हैव कह देंगे। ये फ्यूचर हो गया। लेकिन याद रखना, हैड के मामले में तो बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, बाकी सब सेम। लेकिन ये फ्यूचर के मामले में ना बेटा, फॉर की जगह तो फॉर लगाओगे, लेकिन सिंस की जगह फ्रॉम आएगा, और वो क्या है वो अभी हम बाद में देखेंगे। ये हम बाद में देखेंगे, फॉर फ्रॉम सिंस इन सब का यूज हम बाद में देखेंगे। क्योंकि पहला पॉइंट तो ये है कि आप जरा, कहां चला गया पहला पॉइंट, ये देखना आपको कि पहला पॉइंट कैसे आता है। देखो ये लो, जो टेंस बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। फॉर सिंस बेटा अभी देखने की जरूरत नहीं आपको, वो छोड़ो, बाकी देखो तो कम टू आगरा होगा बेटा। शिव कुमार दे दूंगी मैं, रूप अभी, पहले ये करो, जल्दी करो, तो जो अभी पढ़ाया बस उससे रिलेटेड है, ये 5 क्वेश्चन करो पहले, जल्दी फटाफट।
यस निकिता जैन, वेरी गुड। वंदना, बहुत अच्छा। कृष्णा, बहुत अच्छा। दिव्यांशु, प्रतिभा, निकिता, बहुत अच्छा। देखो ध्यान से अब, खुशी, मोंटी, अब तो बहुत तेजी से नीचे जाने लगा, अब सबके आंसर्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सुनो क्यों क्वेश्चन आता है इससे, इस एमआर को हटा के हैज बीन लगाया, हैव बीन लगाया, क्यों? सुनो, हमें ट्रांसलेशन करने की आदत होती है। मैं कहूंगी मैं पढ़ा रही हूं, पढ़ा रही, रहा रही में खत्म होता है तो इज एमआर लगता है V1 ING के साथ, तो कहेंगे आई एम टीचिंग, है ना। अब मैं कहूंगी 6 बजे से, तो लगाऊंगी सिंस 6 o'clock, आई एम टीचिंग सिंस 6 o'clock, बस यही गलती है। सिंस जैसे दिखा, वापस पलट के आओ, इज एमआर तो नहीं है। सिंस या फॉर प्लस टाइम दिखा, वापस पलट के आओ, इज एमआर तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। ही हैज बीन रिसाइडिंग हियर सिंस 1983, 1983 से वहां यहां रह रहा है। नलिनी सेज दैट, नलिनी कहती है क्या, शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। बेटा अकी सिंस आया तो वापस पलट के आओ, इज एमआर तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। इज एमआर V1 ING आएगा ही नहीं, है ना। शी हैज बीन लिविंग, ठीक है बेटा। दिल्ली पुलिस का तो SSC रिलीज करती है, और दिल्ली पुलिस का कोई वैकेंसी तो दिखा नहीं मुझे अभी जो आया है उसमें, है ना, उस कैलेंडर में तो नहीं दिख रहा है मुझे। They are residing in the city for the last 2 decades. Again आया for 2 decades. तो they are is MR तो आएगा नहीं, they के साथ क्या आएगा, have been residing, है ना। यानी जहां पर भी हमको for प्लस टाइम या since प्लस टाइम दिखे, वहां पे is MR बिल्कुल नहीं आ सकता, has been होगा क्योंकि सैम अकेला है। बाय मे नेक्स्ट ईयर, अगले साल में तक मैं यहां पर पढ़ाते हुए इस कॉलेज में 20 साल हो जाएंगे। आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 years, अगले साल होगा बेटा, तो फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलो वापस चले। इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखना कि फॉर या सिंस प्लस टाइम होगा तो इज एमआर तो आ ही नहीं सकता। फर्स्ट में थर्ड ऑप्शन भी तो गलत हो सकता है, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट में काहे भाई, काहे गलत होगा, सिंस प्लस टाइम तो ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, यहां पे इसका तो हमें समझ में आ गया कि क्या है। फॉर और सिंस में क्या मिस्टेक है, विल वोंट कम, नहीं वोंट नहीं, वोंट क्यों आएगा बेटा, आई विल हैव बीन है, नेगेटिव तो है नहीं कि वोंट लगाएंगे। हाँ चलो अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। सिंस क्या है, फॉर कहां आएगा, फ्रॉम तो हम बाद में देखेंगे। जब आपको शुरुआती समय पता हो ना, और मैं पीछे दिखा रही हूं आपको शुरुआती समय, तो सिंस लगाओगे। जब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब मैं दिख रही हूं यहां दिखा रही हूं अवधि, इसका होगा तो फॉर लगेगा। यानी सिंस लगेगा जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे अगर मैं कहूं वो सुबह से सो रहा है, वो सुबह से सो रहा है, सुबह से। बेटा अभी बीच में आप कुछ बात मत करो अननेसेसरी, लास्ट में जो भी आपके इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है, वो मुझे एक साथ बता देना सब, तो मैं एक काम करूंगी, फिर उसके बाद सब नोट डाउन करके यहाँ पे जो स्टाफ है उनको हैंड ओवर करूंगी, ठीक है। इसलिए बीच में शर्मिला अभी आप जो बोल रहे बेटा मैं सब क्लास खत्म होने के पहले भूल जाऊंगी, लास्ट में आप लोग बता देना क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो इज गिवन। अब एग्जाम्पल सुन लो, जैसे जैसे अगर मैं कहूं सुबह से, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, तो कल रात से, सिंस लास्ट नाइट। अब अगर मैं मॉर्निंग लगा दिया मैंने, तो सिंस नून भी तो हो जाएगा 12 बजे से, सिंस मिडनाइट भी तो होगा कल रात 12 बजे से,
सिंस इवनिंग भी तो होगा, अगर मैं रात के 10 बजे क्लास ले रही हूं तो क्या कहूंगी? सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, क्योंकि सब बीत चुका है। अब आते हैं टाइम के साथ भी, जैसे सिंस 7 बजे से, सिंस 7 o'clock। मंथ में सिंस मई 2019 से, जून के महीने से। आपको लग रहा है सारे के सारे जो कैलेंडर में दिखते हैं वो सारा दिख रहा है यहाँ पे, क्लॉक में दिखता है, जो जितने टाइम हमारे होते हैं दिन के उन सब के साथ। जैसे अगर मैं कहूं ओके मंडे से, तो सिंस मंडे, ठीक है, 2019 कैलेंडर में दिखता है, राइट राइट। देखो, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आपको महसूस होना चाहिए, पुराना पास्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। एसएससी कई बार सिंस को फ्रॉम से कंफ्यूज करती है। याद रखना, फ्रॉम जनरली हम यूज करते हैं जब फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे कल सुबह से। लेकिन फ्रॉम और सिंस इतना एसएससी कंफ्यूज रहती है कि कई बार सिंस की जगह फ्रॉम खुद ही लगा देती है, और कई जगह पे तो वो खुद ही कलेक्ट अपने आप को काट के फिर फ्रॉम को सिंस भी करवाती है। तो इसीलिए उसको फ्रॉम को भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। फॉर आओ, मैंने कहा जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, व्हेन द पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन, जब अवधि का उल्लेख हो, जब अवधि का उल्लेख हो तब हम फॉर लगाते हैं। जैसे 2 घंटे से, बेटा 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 3 सप्ताह से, फॉर 3 वीक्स, 4 महीनों से, फॉर 4 मंथ्स, सदियों से, फॉर सेंचुरीज। लेकिन अगर मैं कहूं अनंत काल से, बोल लोगे काल, काल कौन सा मतलब? पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो, ऐसा काल कि याद भी नहीं कौन से काल, तो कहेंगे सिंस या फ्रॉम। यहां पे दोनों आ सकता है, सिंस या फ्रॉम। टाइम इमेमोरियल, देखो मेमोरी वर्ड दिख रहा है, टाइम बोला मैंने, टाइम्स नहीं बोला, याद रखना टाइम का मतलब होता है काल। टाइम्स लगा दोगे तो कई बार की बात हो जाती है ना। देखो, और ये इतना आसान है ना, बस खाली याद रखना ना, 1 2 3 4 5 6 सेवरल मेनी, यानी कि निश्चित है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 18 25। अनिश्चित है, यस, जैसे सेवरल मेनी फ्यू, है ना। तो ये आपको लगाते हो फॉर, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, ये तो खुद ही कर लोगे आप, ठीक है। फॉर और सिंस से रिलेटेड जो टाइम का क्वेश्चन है वो आती हूं मैं। देखो कितना आसान है वो, देखो अंकुर बेटा, आपके क्लास नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हो गया, जल्दी करो बेटा, कितना आसानी से बनेगा ये देखो। आशु, विकास, मनीराम, राकेश सैनी, निकिता जैन, संगम, देख लो, रश्मि, श्रेया, हर्षिता, अंकुश, मनीराम, पूजा। अब तो इतनी तेजी से निकलने लगा कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। चलो, अब न्यू नेबर्स, हमारे जो नए पड़ोसी हैं, had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house। जो वर्तमान हाउस है वहां पे शिफ्ट करने से पहले एरिजोना में 10 सालों से रह रहे थे। बेटा जैसे हमने 10 देखा, हम समझ गए सिंस नहीं फॉर आएगा। और याद रखना जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 4 आवर्स है, सिंस नहीं फॉर आएगा। पीरियड ऑफ टाइम दिया है, फॉर आएगा। 3 years है, अगेन फॉर आएगा।
पास है अगेन फॉर आएगा, 7 days है फिर से फॉर आएगा। देखो सबका मीनिंग अभी समझाएंगे, पहले आप देखो क्या आएगा। हमारे जो नए नेबर्स है वो एरिजोना में 10 सालों से रह रहे थे, अपना वर्तमान घर में मूव करने से पहले। मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, 2 सालों से मैं उसे जानता हूं। आप कहोगे मैम ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी इसी पे आऊंगी मैं, अभी रुको। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years, 3 सालों से मैं यहां काम कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है बेटा, बुक कह रहे हो ना वो कैब के लिए, वो कैब के लिए बुक तो बता चुके हैं। अब वो कैब का बुक ले लो, ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 ले लो, इसके लिए वो कैब ले लो, वो कैब के लिए वो कैब ले लो। ठीक है, बस अब सुनो एक चीज, ये आपको आसान लगा, लेकिन थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है प्रेजेंट परफेक्ट, उसी पर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलूंगी। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट। पहले आओ क्वेश्चन लिखो कुछ पहले। और इनको सही करके दिखाओ तुम। नोइंग हिम फॉर 2 years, अब ध्यान से सुनना। जैसे कहेंगे अंजू सिंह, जैसे आपने जो कहा है ना, मैं वही काम करने वाली थी, लेकिन आप सुनो ध्यान से बेटा। जैसे मैंने कहा भाई फॉर और सिंस दिखा, जैसे फॉर और सिंस दिखा वैसे ही देखेंगे क्या 2 years से फॉर के बाद 2 years, तो भाई आई हैव बीन करो, एम नहीं होगा। इतना तो आप अभी ही बना ले रहे हो आराम से, लेकिन आप एक पॉइंट भूल गए कि नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, लव भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, याद है ना। कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे रंजना ने बहुत सही कहा कि वर्ब ऑफ थॉट जो है वो उसमें आईएनजी नहीं आएगा, वर्ब ऑफ इमोशन भी आईएनजी में नहीं आता। अब क्या करूं मैं, टेंस वाइज तो हमने देखा सिंस चाइल्डहुड है, तो सिंस के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो हम कहेंगे इज एम आर नहीं होगा, शी हैज बीन लविंग होगा। लेकिन अगेन पंगा है कि लव भी तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। अब क्या करें, तो V1 आईएनजी हटा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो, आई हैव नोन हिम। वैसे ही बीन प्लस लविंग हटा के शी हैज लव्ड कर दो, शी हैज लव्ड। अंजलि बीन हटाओ बेटा, आई हैव बीन नोन का मतलब हो गया मुझे जाना गया है 2 सालों से, मैं जानती हूं उसे, ये बोलना चाहोगे। बीन की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कविता आप भी बीन लगा रहे हो बीच में, बीन कैसे आएगा, बीन हटाओ, हैज हैव के बाद सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। आई हैव लव्ड, शी हैज लव्ड चॉकलेट आइसक्रीम सिंस चाइल्डहुड। समझ में आया, बीन लगा दोगे तब तो ये पैसिव वॉइस बना कर रख दोगे तुम। इसका मतलब क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कि जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, उनका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उनमें भी नहीं आ सकते हुए। भाई क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में है और वो वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। तो क्या करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बदले प्रेजेंट परफेक्ट कर दो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बदले पास्ट परफेक्ट कर दो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पहले बदले फ्यूचर परफेक्ट कर दो। ठीक है, देखो यहां पे लिख दो मैं, जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, दोस वर्ब्स दैट डू नॉट कम इन V1 ing form
cannot come, cannot be used लगा देते, cannot be used in perfect continuous tense। भाई क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब ये V1 ing, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी ना लगाएं, तो फिर क्या करें? यूज देम इन परफेक्ट टेंस, इनका प्रयोग परफेक्ट टेंस में करें, यूज देम इन परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखो फ्रॉम चाइल्डहुड चलेगा बेटा सौम्या, लेकिन सिंस चाइल्डहुड बेटा, एक्चुअल तो सिंस चाइल्डहुड था। ठीक है, देखो स्टेनोग्राफर का है डिपार्टमेंटल, एलडीसी भी डिपार्टमेंटल है, सिलेक्शन पोस्ट के लिए ठीक है, सब इंस्पेक्टर यानी कि सीपीओ का भी है, जेई का भी है, सीएचएसएल भी है, मल्टीटास्किंग भी है इस बार, सीजीएल भी है, स्टेनोग्राफर का अगेन क्या ये मेंस होगा ना फिर तो नहीं, स्टेनोग्राफर 2024, हाँ स्टेनोग्राफर का भी आ गया, फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी है, और कांस्टेबल जीडी का पोस्ट का बेटा, इसमें दिल्ली पुलिस वाला नहीं है। तो इतने आए हैं, और जो ये कैलेंडर है ये दिसंबर 2024 तक का है, हो गया सही है। हाँ एक था जिसके पास क्लास नोट्स नहीं बेटा, हम तो आपको पीडीएफ दे ही रहे हैं, एक एक चैप्टर जैसे से पढ़ाते जा रहे हैं वैसे से पीडीएफ देते जा रहे हैं आपको। क्या कहा मैंने? जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बेटा कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है यहाँ पे। पीजीटी के लिए आशु बिल्कुल सही है, 3-4 छोटे छोटे चैप्टर से जो आपका अलग से है वो आपको लोड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब पहले आप कुछ क्वेश्चंस देखो, फिर अपने आप बताना कि इसका क्या होगा। देखो सही है, देखो तो सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो एक बार चेक करो तो। बेटा डाउट तो ऑलरेडी आपके ऐप में है ही एक सेक्शन डाउट ग्रुप का।
दोनों सही देखने में बेटा, दोनों गलत है। क्यों? सुनो, मैं कह रही हूं कि सुबह से मैं 10 लेटर्स, 10 चिट्ठियां लिख रही हूं। बेटा ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं सुबह से 10 चिट्ठियां लिख रही हूं? आप कहोगे सारे चिट्ठियां एक साथ थोड़ी लिख रहे होगे आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने सुबह से 10 चिट्ठियां लिखी हैं, यानी लिख चुकी हूं। आई हैव बीन राइटिंग नहीं होगा, आई हैव रिटन होगा। क्यों? जब आप 10 काम एक साथ नहीं कर सकते तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ वो 10 काम नहीं लगाओ। अगेन सेकेंड में, वेकेशन यानी छुट्टी खत्म होने तक वो 4 नॉवेल्स पढ़ रही होगी। अरे नहीं भाई, वो 4 नॉवेल्स पढ़ चुकी होगी। शी विल हैव रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम होता है, बोलते अलग से है, रीड रेड रेड। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि हम जब n नंबर ऑफ एक्शंस एक साथ नहीं कर सकते तो उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मत लगाओ। जैसे मैं कहूं कि मैं 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाती हूं, पढ़ा सकती हूँ 1000 बच्चों को एक साथ बिठा कर पढ़ाना है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं 10 चिट्ठियां लिख रही हूं सुबह से, तो नहीं हो सकता बेटा। 10 चिट्ठियां एक साथ कैसे लिख लोगे आप 10 चिट्ठियां लिख चुके हो ये कह सकते हो। यानी ये कॉमन सेंस की बात है। वी कैन नॉट राइट 10 लेटर्स इन वन गो, वी राइट वन लेटर आफ्टर द अदर, सो दे कैन नॉट कम इन वन सेंटेंस इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या लिखोगे? वी कैन नॉट राइट 10 letters or read 4 novels एक साथ, एक ही समय पे होता हुआ, साइमल्टेनियसली। सो डोंट यूज क्या? डोंट यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज ना करें, यूज परफेक्ट टेंस। समझ में आया ये बात? क्लियर? बेटा हार्ड क्यों लगाए वर्मा? उसका रीजन ही नहीं है। यस नवाब, यहां इंग्लिश है लेकिन रीजनिंग का लॉजिक यूज हो रहा है। हो गया बेटा? समझ में आ गया ये? चलो वापस देखो जरा ध्यान से, जो मैंने आपको फॉर और सिंस का बताया है ना, फ्रॉम तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है, फ्रॉम का कोई क्वेश्चन नहीं होता। लॉन्ग सिंस भी एक यूजलेस चीज है, कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो। देखो फॉर का इस्तेमाल कोई जरूरी नहीं कि परफेक्ट में ही, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। बेटा परफेक्ट में भी हो सकता था, परफेक्ट में लगा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी तो होता है। मैं 2 घंटे पढ़ाती हूँ, कैसे बोलूं? आई टीच फॉर 2 hours। मैंने कल उसे 1 घंटा पढ़ाया। आई टॉट हिम फॉर 1 hour yesterday। बेटा 1 hour, फॉर 1 hour, फॉर 2 hours इंडेफिनिट में भी यूज होता है। परफेक्ट में तो होता ही होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो होता ही होता है। तो इसीलिए फॉर का इस्तेमाल 3 टेंस में हो सकता है, सिंस का इस्तेमाल 2 में होता है, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। राइट? याद रखना। सो ये हमने आपको जो कराया है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा करा दिया। इसको एक बार सारे क्वेश्चंस भी देख लेना। फ्रॉम करने की जरूरत नहीं है आपको, फ्रॉम और सिंस में कोई मिस्टेक नहीं देता है। लूसीफर, बेटा केडी लाइव करके देखोगे ना, उसमें अराउंड कितने लाख हैं उसमें फॉलोअर्स? उसमें 1 लाख से लगभग होंगे। देखो तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बेटा एक साथ, एक ही समय पर, लगातार। यस कॉमन सेंस हो गया ये तो। नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। चलो अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो है मिसलेनियस। क्योंकि आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आप कहे होगे मैम पेज नंबर 72 आपने नहीं कराया है ना। अब हम चलते हैं आखिरी पॉइंट पे, और वो है हमारा मिसलेनियस, जो सारा खत्म कर देगा। चलिए लास्ट पॉइंट आओ, कुछ सेंटेंस लिखो।
हम्म एमटीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। देखो एक बार चेक करो तुम। आ गया ना? एमटीएस का रिजल्ट आ गया। मैं अभी केरी लाइव में शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है? नीतू सिंह वो कैब में भी शेयर कर देती हूँ बेटा। सब में शेयर हो गया। अरे पापा, ये कितनी तेजी से काम कर रहे हैं ये लोग। देखो बड़ी तेजी से काम कर रही है एसएससी। एक मिनट रुक जाओ, मुझे डालने तो जरा, रिजल्ट वगैरह आ गया सब। हवलदार, एमटीएस और हवलदार का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। सागर जो भी है बेटा, हमें क्या मतलब है ना? बस ये खत्म हो जाएगा बेटा आज। महाकाल का लाडला बेटा, आप बस क्वेश्चन पूछोगे ऐप में डाउट सेक्शन में जाके। नहीं तो क्लास के लास्ट में पूछ लेना। हार्दिक, सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। देखो अब इसको लास्ट पॉइंट है बेटा, समझ लो ढंग से। द पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। फ्यूचर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, है ना? देखो ये ऑफिशियल है, यानी ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर बेटा, ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। अनऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल मैं अपने बारे में बोलूंगी तब नहीं, ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन। यानी पहला का ध्यान से देखो, मैंने कहा द पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह, यार फ्यूचर का है ना? इसीलिए प्लान्ड ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन
ऑफ नियर फ्यूचर, पहले समझो कि निकट भविष्य का, नेक्स्ट वीक है निकट भविष्य, और ऑफिशियल इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का है, और नियर फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है। हम कौन सा टेंस लगाए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ईडी अरेस्ट्स, एस नहीं लगाया, XYZ किसी भी मंत्री का नाम लिख दे, 6-7 डे रिमांड। कहोगे मैम ईडी ने तो अरेस्ट कर लिया और 7 दिन का रिमांड मांगा है कोर्ट से, तो आप अरेस्ट क्यों लिख रहे हो और 6 क्यों लिख रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि याद रखना न्यूज़पेपर हेडलाइन में वही छपता है जो हो चुका है, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। क्या कहा मैंने कहा न्यूज़पेपर हेडलाइन। बेटा न्यूज़पेपर का हेडलाइन है कि ईडी ने XYZ को अरेस्ट कर लिया है और 7 दिन का रिमांड मांगा है, तो ये क्या है? ये है अगेन, मैंने कहा अरेस्ट कर लिया है, न्यूज़पेपर हेडलाइन है ये। क्या कहा मैंने आपको? न्यूज़पेपर हेडलाइन। लेकिन हेडलाइन किसका है भाई? कोई फ्यूचर का नहीं है, ऑफ पास्ट एक्शन। ऑलरेडी कल अरेस्ट हो चुका, आज न्यूज़पेपर हेडलाइन में आ रहा है। अब इन दोनों में कौन सा टेंस लगाएंगे? इन दोनों में आपको प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अजीब सा नहीं लग रहा है सुन के? यार जो चीज हो चुका न्यूज़पेपर के हेडलाइन में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। निकट भविष्य का आपने भविष्य के लिए विल शैल का यूज सिखाया है। ईडी बेटा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेटा, ये सब नहीं पढ़ोगे तुम लोग तो मैं क्या करूंगी? तुम लोग को कुछ भी नहीं आता, हाँ? और तुम लोग को कुछ नहीं आता, कुछ आ भी नहीं सकता सरफराज, समझ रहे हो? क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है। ABCD में नहीं पढ़ा सकती हूँ, इसमें जाकर स्पोकन का कोर्स लो। इसमें मैं एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, सितंबर में एग्जाम है और तुम लोग यहाँ बकवास कर रहे हो। न्यूज़पेपर हेडलाइन एक पास्ट एक्शन का हो चुका, अरेस्ट हो चुका, और आज सुबह कोर्ट से ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिमांड। क्या तुम लोग को पता तक नहीं है सिसोदिया अरेस्ट हुए हैं, ईडी ने अरेस्ट किया है, अभी केजरीवाल को नोटिस भेजा है, ठीक है ना? इतने दिनों से उनके जो हेल्थ मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, वो अंदर है। अब ये बताओ, तुम लोग तो कुछ जानते ही नहीं हो, ना इंग्लिश जानते हो, ना करंट जानते हो, ना ही अपनी दुनिया से आपको कोई खबर है, कुछ भी खबर नहीं है। अब देखो 1 था और कौन सा था, 2 नहीं था यार, ईडी अरेस्ट 4 नंबर था, 4 नंबर, ठीक है। वापस आओ, आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट। भाई मेरा निकट भविष्य का प्लान एक्शन है, कोई ऑफिशियल प्लान एक्शन नहीं है, मेरा निकट भविष्य का प्लान एक्शन है। तो भाई मेरा निकट भविष्य का प्लान एक्शन है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगा सकते, आराम से लगा दूंगी, है ना? प्लान एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। भाई प्लान एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर में अभी तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, लेकिन मैंने यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी तो यूज किया है। आप कहोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बदले में क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप ऑफिशियल जो हो ना, औपचारिक हो जो, उसमें लगाना। अनौपचारिक है, मैं जा रही हूं आज, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा रही हूं मैं सीधा। मैं आज रात मुंबई जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट। ईडी टू अरेस्ट अनदर लीडर ऑफ इंडिया। टू अरेस्ट का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि टू अरेस्ट, ईडी टू अरेस्ट, इसका मतलब है कि ईडी अरेस्ट करने वाला है, अभी अरेस्ट नहीं किया है। यानी तो बोलोगे मैम मेन वर्ब कहां है? नहीं है इसमें, यहां पे क्या है जरा स्ट्रक्चर बताओ तो। हमने कहा ईडी टू अरेस्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद और कुछ आ सकता है। कब के लिए? नियर फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए अगर आप न्यूज़पेपर हेडलाइन लगा रहे हो तो ये है न्यूज़पेपर हेडलाइन ऑफ अ फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन के लिए टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, पास्ट एक्शन के लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। देखो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कब लगाएं? न्यूज़पेपर हेडलाइन ऑफ अ फ्यूचर एक्शन। लेकिन जानते हो न्यूज़पेपर हेडलाइन ऑफ अ फ्यूचर एक्शन एक और ले सकता है, एक और ले सकता है। क्या? फिर से वापस 1 में आओ, द हटा दो। पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक, ये हो गया फिर से हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइन। आप कहोगे मैम द क्यों हटाया? ये पूछ सकते हो।
न्यूज़पेपर हेडलाइन में हम छोटा से छोटा न्यूज़पेपर हेडलाइन बनाना चाहते हैं। उसका रीजन ये है, हम इतना छोटा बनाना चाहते हैं कि मुझे इतना दूर तक पढ़ना ना पड़े, बस 1 सेकंड में पढ़ा जाए। आर्टिकल हटा दो, हेल्पिंग वर्ब हटा दो, अननेसेसरी बातें हटा दो, ठीक है ना, अननेसेसरी चीजें हटा दो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ईडी टू अरेस्ट, देखो यहां मेन वर्ब गायब है, यहां पे मैंने क्या कहा, आर्टिकल हटा दो। जरा फिफ्थ में देखो, टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग कहोगे मैम, इज़ कहां गया आपका? न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आर्टिकल नहीं लगाओ, हेल्पिंग वर्ब खत्म कर दिया हमने। यहां पर तो मेन वर्ब नहीं लगाए क्योंकि जरूरत ही नहीं समझा। अननेसेसरी चीजें नहीं लगा रहे हम, ठीक है ना, अननेसेसरी चीजें हम नहीं लगा रहे। इसलिए याद रखना कि न्यूज़पेपर हेडलाइन जो फ्यूचर एक्शन है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहोगे मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने तो पास्ट के लिए भी लिखा, न्यूज़पेपर हेडलाइन ऑफ अ पास्ट एक्शन, यहाँ पे आप फ्यूचर के लिए भी लिख रहे हो, कितना कंफ्यूजन है। मैं क्या करूं, न्यूज़पेपर हेडलाइन से कोई क्वेश्चन थोड़ी आता कि आप उससे दिमाग खराब करोगे। लेकिन हाँ, जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, कहते हो मैम ये तो प्रेजेंट दिया हुआ है, एक्सीडेंट तो कल ही हो गया था, बस हिट्स कार 2 किल्ड, तो कहोगे मैम बस हिट्स कार क्यों है? मैं कहूंगी भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं पास्ट एक्शन के लिए। पीएम लीव्स फॉर रशिया नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, तो लीव्स फॉर रशिया क्यों कह रहे हैं? रशिया नहीं होता, बता, रशिया होता है, रूस को रशिया कहते हैं। क्यों कह रहे हैं लीव्स? क्योंकि अगेन मैंने कहा फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, हालांकि इस पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं आते। देखो फिफ्थ बता रहा है कि भाई हमने यहां पे जो इज था, टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग, वो भी इज हटा दिया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, थर्ड, उसका मैं बता देती हूं, सबसे पहले थर्ड, फिर फिफ्थ और फिफ्थ। अवॉइड यूजिंग क्या क्या, आर्टिकल, हेल्पिंग वर्ब, है ना, एंड एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ। अब क्या है, ईडी क्या होता है मैम? बेटा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतना लंबा लिखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। हमने क्या किया, सीधा कह दिया ईडी। बहुत अच्छा, वंदना ने कहा गर्ल्स किडनैप्ड, बस यानी गर्ल्स हैव बीन किडनैप्ड, है ना, एन एक्सपैंडेड फॉर्म अवॉइडेड इन कहा, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। वॉल्यूम 1 से आप सारा टेंस का क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्लास में आना, क्वेश्चन पूछ लेना फिर आप लोग, ठीक है। और लास्ट आओ, विराट हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। कहोगे मैम बॉल हिट कर चुका, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुका, तो हिट्स क्यों लगा रहे हो? बेटा न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, स्पोर्ट्स, ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है ना, स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। स्पोर्ट्स कमेंट्री भी ध्यान से सुनोगे, हालांकि ये सब चीजें ज्यादा चलन में थी जब ट्रांजिस्टर का जमाना था, जब रेडियो का जमाना था, है ना। इससे क्या होता था, लोग है ना इमेजिन करने लगते थे, अब इतना नहीं रहा। तो याद रखना स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी स्पोर्ट्स कमेंट्री में क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब आप आज क्या करोगे, आज जाके सारा का सारा क्वेश्चन बनाओ वॉल्यूम 1 से, नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ लेना। रंजीत आज कितना क्लास है? बस यही क्लास है, उसके बाद आज मेरा